के इस वीडियो में मैं जिज्ञासा के विज्ञान के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं वह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन में उपस्थित एक सिस्टम का काम है जो हमारी अवेयरनेस में आने वाली सूचनाओं को नियंत्रित करती है, फिल्टर करती है। और इस सिस्टम का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका शॉर्ट में RAS कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में सभी सफलताओं और विफलताओं का मूल आधार सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। जिस व्यक्ति के पास जिस क्षेत्र की जितनी ज्यादा और सटीक सूचनाएं होगी, वह उस क्षेत्र में उतना ही सफल होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो व्यक्तियों में से एक सफल हो जाता है और एक असफल रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुआ है उसके पास कुछ ऐसी सटीक जानकारियां हैं जो असफल होने वाले व्यक्ति के पास नहीं। जबकि दोनों ही व्यक्ति एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है कि सफल होने वाले व्यक्ति के पास सटीक सूचनाएं पहुंच जाती है और असफल होने वाले व्यक्ति को उन चीजों का पता तक नहीं चलता। तो इसे समझने के लिए हमें अपने ब्रेन की इस सिस्टम को समझना होगा जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो सिस्टम है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वह वातावरण से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करती है। साइंस कहता है कि हमारी इंद्रियां 24 घंटे हर एक सेकंड हमारे वातावरण में से लाखों सूचनाएं ग्रहण करती रहती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 0.1% यानी 0.1% सूचनाओं के प्रति ही हम जागरूक होते हैं। इसे ऐसा समझें कि अगर हमारी इंद्रियां 1 लाख सूचनाएं ग्रहण करती है तो उनमें से हम सिर्फ 100 के प्रति जागरूक होते हैं। बाकी 99,900 सूचनाएं रिजेक्ट कर दी जाती है, फिल्टर कर दी जाती है। तो यह जानकारियां क्यों रोक ली जाती है? यह जानकारियां इसलिए रोक ली जाती है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड एक समय में 100 से 150 इंफॉर्मेशन पर ही काम कर पाता है, 100 से 150 इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। तो अगर हमारे माइंड में लाखों सूचनाएं एक साथ भेज दी जाए तो वह गड़बड़ा जाएगा, वह किसी कंप्यूटर या मोबाइल की तरह हैंग हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारे ब्रेन में यह फिल्टर रखा है, यह सिस्टम रखी है। यह हमारे ब्रेन का चौकीदार है। हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं सूचनाओं को हमारे अंदर आने देती है जिनसे हम परिचित हैं या फिर जिन चीजों में हम उत्सुक हैं। हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं चीजों को हमारे अंदर आने देती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से मेल खाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन का यह फिल्टर अगर चाहे तो हमारे सामने पड़ी हुई चीजों को गायब कर सकता है। सामने पड़ी हुई चीज भी अगर यह ना चाहे तो हमें दिखाई नहीं देगी। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है हमारी नाक। हमारी नाक ऐसी जगह उपस्थित है कि हमें 24 घंटे दिखाई देनी चाहिए, पर क्योंकि हम अपनी नाक में उत्सुक नहीं, इसलिए हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसे हमारी अवेयरनेस में आने ही नहीं देती। हमें अपनी नाक कभी दिखाई नहीं देती जब तक हम उसमें उत्सुक ना हो। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। एयरपोर्ट के पास रहने वाले एक कपल पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया जिनका एक छोटा बच्चा भी था। परीक्षण में पाया गया कि हवाई जहाज की तेज आवाजों के बावजूद भी माता पिता दोनों गहरी नींद में सुबह तक आराम से सोते थे, लेकिन अगर पास के कमरे में सोया हुआ बच्चा थोड़ी सी भी आवाज कर दे तो मां तुरंत जाग जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मां के लिए हवाई जहाज की आवाजें महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मां की थी। इसलिए मां की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हवाई जहाज की तेज आवाजों को इग्नोर कर देती थी, लेकिन बच्चे की छोटी सी धीमी आवाज को भी मां तक पहुंचा देती थी।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पिता न तो हवाई जहाज की आवाज से उठते थे और ना ही बच्चे की आवाज से। तो वैज्ञानिकों ने मां को कुछ समय के लिए दूर भेज दिया और बच्चा संभालने की जिम्मेदारी पिता को दे दी। और हैरानी की बात यह है कि अब बच्चे की छोटी सी आवाज पर भी पिता जाग जाते थे, क्योंकि जब तक मां मौजूद थी तब तक बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मां की थी, इसलिए बच्चे की आवाज पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन जैसे ही मां को दूर भेजा गया और बच्चा संभालने की जिम्मेदारी पिता पर आई, तो पिता की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बच्चे की आवाज को पिता तक पहुंचाने लगी। तो इस तरह हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमें वही चीजें दिखाती है जिनमें हम उत्सुक हैं या जिन चीजों से हम परिचित हैं। और शायद आपको भी अपने जीवन में यह अनुभव होगा कि अगर आप किसी खास ब्रांड की खास रंग की कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वह कार आपको जगह जगह दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी शादी या पार्टी में शोर भरे माहौल में हैं और अगर आपका कोई नाम ले ले तो तुरंत आपको वह नाम सुनाई दे जाता है। या फिर अगर आपने किसी नई भाषा का कोई नया शब्द सीखा है तो वह शब्द अब आपको जगह जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम जिस चीज में उत्सुक होने लगते हैं, हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे वातावरण में से उस चीज की सूचनाएं हम तक पहुंचाने लगती है। और यही कारण है कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उसे नेगेटिव चीजें ही दिखाई देने लगती है, और अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसे हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी, क्योंकि इस प्रकृति में एक ही समय पर एक ही जगह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब कुछ मौजूद है। बस सवाल यह है कि हमने अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को किस चीज को देखने के लिए ट्रेन किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस दुनिया में सभी सफलताओं और विफलताओं का मूल आधार सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। तो अगर हम सही सूचनाएं, सही जानकारियां ग्रहण करने में सक्षम हो जाएं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ और मजे की बात यह है कि हम अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने चौकीदार को मन चाहे ढंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाए? अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने ढंग से ट्रेन करने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। इसकी वजह से उनकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तय ही नहीं कर पाती कि कौन सी सूचनाएं अंदर आने देनी है और कौन सी रोकनी। तो जब हम सेल्फ अवेयर होना शुरू करते हैं तो हमें यह पता चलने लगता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज है जो हमें आनंद देती है, तृप्ति देती है, सुख देती है। और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ये भी पता चलने लगता है कि हमारे कौन कौन से विचार, भावनाएं और व्यवहार ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हमें यह पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, तो दूसरा स्टेप यह है कि जानबूझकर अपने आप से बार बार सवाल पूछें कि उस चीज को कैसे पाया जाए। जिन्होंने उसे पाया है उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि वह उस चीज को पा सके। और जो विषय, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ें, उससे जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देखें और ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने उस चीज को पाया है या उस क्षेत्र में सफल हुए हैं। ऐसा करने से आप उस विषय में उत्सुकता दिखाना शुरू करते हैं, और जब आप किसी विषय में बहुत उत्सुक हो जाते हैं, पूरा दिन उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस विषय के अनुरूप सूचनाओं को अंदर आने देती है। आपको नई संभावनाएं दिखाई देने लगती है, नए लोग मिलने लगते हैं, नए आइडियाज आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह उत्सुकता का विज्ञान काम करता है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में
आगे बढ़ना चाहते हैं, मनचाहा भविष्य निर्मित करना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस और उत्सुकता की प्रक्रिया को जीवन में उतार कर उसके पास कुछ ऐसी सटीक जानकारियां हैं जो असफल होने वाले व्यक्ति के पास नहीं। जबकि दोनों ही व्यक्ति एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है कि सफल होने वाले व्यक्ति के पास सटीक सूचनाएं पहुंच जाती है और असफल होने वाले व्यक्ति को उन चीजों का पता तक नहीं चलता। तो इसे समझने के लिए हमें अपने ब्रेन की इस सिस्टम को समझना होगा जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो सिस्टम है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वह वातावरण से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करती है। साइंस कहता है कि हमारी इंद्रियां 24 घंटे हर एक सेकंड हमारे वातावरण में से लाखों सूचनाएं ग्रहण करती रहती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 0.1% यानी 0.1% सूचनाओं के प्रति ही हम जागरूक होते हैं। इसे ऐसा समझें कि अगर हमारी इंद्रियां 1 लाख सूचनाएं ग्रहण करती है तो उनमें से हम सिर्फ 100 के प्रति जागरूक होते हैं। बाकी 99,900 सूचनाएं रिजेक्ट कर दी जाती है, फिल्टर कर दी जाती है। तो यह जानकारियां क्यों रोक ली जाती है? यह जानकारियां इसलिए रोक ली जाती है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड एक समय में 100 से 150 इंफॉर्मेशन पर ही काम कर पाता है, 100 से 150 इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। तो अगर हमारे माइंड में लाखों सूचनाएं एक साथ भेज दी जाए तो वह गड़बड़ा जाएगा, वह किसी कंप्यूटर या मोबाइल की तरह हैंग हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारे ब्रेन में यह फिल्टर रखा है, यह सिस्टम रखी है। यह हमारे ब्रेन का चौकीदार है। हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं सूचनाओं को हमारे अंदर आने देती है जिनसे हम परिचित हैं या फिर जिन चीजों में हम उत्सुक हैं। हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं चीजों को हमारे अंदर आने देती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से मेल खाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन का यह फिल्टर अगर चाहे तो हमारे सामने पड़ी हुई चीजों को गायब कर सकता है। सामने पड़ी हुई चीज भी अगर यह ना चाहे तो हमें दिखाई नहीं देगी। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है हमारी नाक। हमारी नाक ऐसी जगह उपस्थित है कि हमें 24 घंटे दिखाई देनी चाहिए, पर क्योंकि हम अपनी नाक में उत्सुक नहीं, इसलिए हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसे हमारी अवेयरनेस में आने ही नहीं देती। हमें अपनी नाक कभी दिखाई नहीं देती जब तक हम उसमें उत्सुक ना हो। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। एयरपोर्ट के पास रहने वाले एक कपल पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया जिनका एक छोटा बच्चा भी था। परीक्षण में पाया गया कि हवाई जहाज की तेज आवाजों के बावजूद भी माता पिता दोनों गहरी नींद में सुबह तक आराम से सोते थे, लेकिन अगर पास के कमरे में सोया हुआ बच्चा थोड़ी सी भी आवाज कर दे तो मां तुरंत जाग जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मां के लिए हवाई जहाज की आवाजें महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मां की थी। इसलिए मां की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हवाई जहाज की तेज आवाजों को इग्नोर कर देती थी, लेकिन बच्चे की छोटी सी धीमी आवाज को भी मां तक पहुंचा देती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पिता न तो हवाई जहाज की आवाज से उठते थे और ना ही बच्चे की आवाज से। तो वैज्ञानिकों ने मां को कुछ समय के लिए दूर भेज दिया और बच्चा संभालने की जिम्मेदारी पिता को दे दी। और हैरानी की बात यह है कि अब बच्चे की छोटी सी आवाज पर भी पिता जाग जाते थे, क्योंकि जब तक मां मौजूद थी तब तक बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मां की थी। इसलिए बच्चे की आवाज पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन जैसे ही मां को दूर भेजा गया और बच्चा संभालने की जिम्मेदारी पिता पर आई, तो पिता की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बच्चे की आवाज को पिता तक पहुंचाने लगी। तो इस तरह हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमें वही चीजें दिखाती है जिनमें हम उत्सुक हैं या जिन चीजों से हम परिचित हैं।
और शायद आपको भी अपने जीवन में यह अनुभव होगा कि अगर आप किसी खास ब्रांड की, खास रंग की कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वह कार आपको जगह जगह दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी शादी या पार्टी में शोर भरे माहौल में हैं और अगर आपका कोई नाम ले ले तो तुरंत आपको वह नाम सुनाई दे जाता है। या फिर अगर आपने किसी नई भाषा का कोई नया शब्द सीखा है तो वह शब्द अब आपको जगह जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम जिस चीज में उत्सुक होने लगते हैं, हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे वातावरण में से उस चीज की सूचनाएं हम तक पहुंचाने लगती है। और यही कारण है कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उसे नेगेटिव चीजें ही दिखाई देने लगती है, और अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसे हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी, क्योंकि इस प्रकृति में एक ही समय पर एक ही जगह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब कुछ मौजूद है। बस सवाल यह है कि हमने अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को किस चीज को देखने के लिए ट्रेन किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस दुनिया में सभी सफलताओं और विफलताओं का मूल आधार सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। तो अगर हम सही सूचनाएं, सही जानकारियां ग्रहण करने में सक्षम हो जाएं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ और मजे की बात यह है कि हम अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने चौकीदार को मन चाहे ढंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाए? अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने ढंग से ट्रेन करने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। इसकी वजह से उनकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तय ही नहीं कर पाती कि कौन सी सूचनाएं अंदर आने देनी है और कौन सी रोकनी। तो जब हम सेल्फ अवेयर होना शुरू करते हैं तो हमें यह पता चलने लगता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज है जो हमें आनंद देती है, तृप्ति देती है, सुख देती है। और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ये भी पता चलने लगता है कि हमारे कौन कौन से विचार, भावनाएं और व्यवहार ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हमें यह पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, तो दूसरा स्टेप यह है कि जानबूझकर अपने आप से बार बार सवाल पूछें कि उस चीज को कैसे पाया जाए। जिन्होंने उसे पाया है उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि वह उस चीज को पा सके। और जो विषय, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ें, उससे जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देखें और ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने उस चीज को पाया है या उस क्षेत्र में सफल हुए हैं। ऐसा करने से आप उस विषय में उत्सुकता दिखाना शुरू करते हैं, और जब आप किसी विषय में बहुत उत्सुक हो जाते हैं, पूरा दिन उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस विषय के अनुरूप सूचनाओं को अंदर आने देती है। आपको नई संभावनाएं दिखाई देने लगती है, नए लोग मिलने लगते हैं, नए आइडियाज आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह उत्सुकता का विज्ञान काम करता है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मनचाहा भविष्य निर्मित को ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने चौकीदार को मन चाहे ढंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाए? अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने ढंग से ट्रेन करने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। इसकी वजह से उनकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तय ही नहीं कर पाती कि कौन सी सूचनाएं अंदर आने देनी है और कौन सी रोकनी। तो जब हम सेल्फ अवेयर होना शुरू करते हैं तो हमें यह पता चलने लगता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज है जो हमें आनंद देती है, तृप्ति देती है, सुख देती है। और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ये भी पता चलने लगता है कि हमारे कौन कौन से विचार
भावनाएं और व्यवहार ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हमें यह पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, तो दूसरा स्टेप यह है कि जानबूझकर अपने आप से बार बार सवाल पूछें कि उस चीज को कैसे पाया जाए। जिन्होंने उसे पाया है उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि वह उस चीज को पा सके। और जो विषय, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ें, उससे जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देखें और ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने उस चीज को पाया है या उस क्षेत्र में सफल हुए हैं। ऐसा करने से आप उस विषय में उत्सुकता दिखाना शुरू करते हैं और जब आप किसी विषय में बहुत उत्सुक हो जाते हैं, पूरा दिन उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस विषय के अनुरूप सूचनाओं को अंदर आने देती है। आपको नई संभावनाएं दिखाई देने लगती है, नए लोग मिलने लगते हैं, नए आइडियाज आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह उत्सुकता का विज्ञान काम करता है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मनचाहा भविष्य निर्मित करना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस और उत्सुकता की प्रक्रिया को जीवन में उतार कर मनचाहे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।